3 दिसंबर 1984 की सुबह सेंट्रल इंडिया में मौजूद भोपाल शहर के सिटी खतरनाक खांसी, आंखों में जलन और सांस की कमी के साथ उठते हैं। इस सुबह लोगों के सामने कयामत का मंजर था। लोग सड़कों पर पैनिक में भाग रहे थे, कुछ खांसी और उल्टियां कर रहे थे, जबकि सड़कों पर भारी तादाद में लोगों की लाशें पड़ी थी। पिछले कुछ समय से इनके आसपास एक ऐसी जहरीली गैस थी जो पास ही मौजूद एक अमेरिकन पेस्टिसाइड प्लांट यूनियन कार्बाइड से लीक हुई थी। Escape from a Union Carbide plant on Monday has killed at least 1,600 people. दुनिया की सबसे खतरनाक गैस जो किसी केमिकल अटैक के लिए इस्तेमाल होती है, उसने भोपाल में करीब 25,000 लोगों की जान ली और 5 लाख लोगों ने इसके साइड इफेक्ट के साथ बकाया जिंदगी गुजारा। ये इंसानी तारीख का न सिर्फ सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हादसा था, बल्कि इंसानी लापरवाही, कॉस्ट कटिंग और अधूरे इंसाफ की दास्तान भी है। पर सवाल है कि इतनी डेडली गैस एक अमेरिकन कंपनी के प्लांट से ऐसे कैसे लीक हो गई? प्लांट के सेफ्टी सिस्टम्स ने टाइम पर काम क्यों नहीं किया? कंट्रोल रूम में बैठा स्टाफ जिनको इस तबाही के 1 घंटा पहले ही लीक का पता चल चुका था, वो वक्त पर इसे रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो सके? और आखिर जमीन में कई फुट कंटेनर्स में से ये गैस कैसे लीक होकर पूरे शहर में फैल गई? हेलो दोस्तों भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामी अमेरिकन कंपनी पेस्टिसाइड प्रोड्यूस करती थी। इनका प्रोडक्ट 7 नाम से मार्केट में सेल होता था, जिसको किसान अपने खेतों में स्प्रे करके कीड़ों से बचाकर अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते थे। ये प्रोडक्ट कई किस्म के केमिकल को मिलाकर बनाया जाता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट मीथेल आइसोसाइनेट था, जिसको शॉर्ट में MIC भी कहा जाता है। 1969 में जब ये फैक्ट्री शुरू हुई थी, उस वक्त MIC को अमेरिका से इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन बाद में यूनियन कार्बाइड ने भोपाल में ही इसको प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। यानी पहले फैक्ट्री में MIC को प्रोड्यूस किया जाता और फिर उसी की मदद से 7 को मिथाइल आइसोसाइनेट या फिर MIC एक बहुत ही खतरनाक केमिकल है जो लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जाता है। इस काम के लिए यूनियन कार्बाइड ने 3 बड़े कंटेनर्स जमीन के अंदर इंस्टॉल किए हुए थे, जिसमें MIC लिक्विड फॉर्म में रखा जाता था। 3 दिसंबर 1984 की रात 12:05 पर वर्कर्स को गैस लीकेज की महसूस होती है और वो तुरंत कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करते हैं। कंट्रोल रूम में बैठे स्टाफ ने तुरंत इस लीकेज को ढूंढने के लिए स्टोरेज टैंक की तरफ पहुंचता है। ये स्टोरेज टैंक जमीन के अंदर कंक्रीट के एक मोटी लेयर के अंदर मौजूद थे और उसमें से कुछ पाइप निकलकर फैक्ट्रीज में जा रहे थे। अगले चंद मिनटों में कंट्रोल रूम सुपरवाइजर्स को पाइप्स में लीक मिल गया, लेकिन वो काफी छोटा लीक था, इसीलिए सुपरवाइजर ने इसे टी ब्रेक के बाद ठीक करने के लिए कहा और वहां से चले गए। यूनियन कार्बाइड्स में ऐसे छोटी मोटी लीक बहुत कॉमन थे और वर्कर्स अक्सर गैस लीकेज की वजह से सांस घुटने की शिकायत करते रहते थे। थोड़ी देर बाद वर्कर्स ने दोबारा कंट्रोल रूम में कॉल किया, क्योंकि अब गैस लीकेज काफी बढ़ चुकी थी। कंट्रोल रूम में मौजूद प्रेशर गेजेस अक्सर गलत रीडिंग देते थे। सुपरवाइजर ने प्रेशर गेज पर देखा तो स्टोरेज कंटेनर का प्रेशर एबनॉर्मल दिख रहा था। उन्होंने समझा कि शायद गलत रीडिंग शो हो रही है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में ही स्टोरेज टैंक का प्रेशर इतना बढ़ गया कि सुई अपना पूरा डायल क्रॉस करके अपने फुल पर आ गया। सुपरवाइजर दोबारा से स्टोरेज टैंक की तरफ गया तो क्या देखा कि कंक्रीट के मोटे लेयर में वाइब्रेशन हो रही है और उसमें क्रैक्स पड़ चुके हैं। इन वाइब्रेशन का मतलब साफ था कि स्टोरेज कंटेनर में प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ चुका है।